ये मुक्ति का मार्ग है। बाकी सब घुमाव फेर से हैं, ये डायरेक्ट है जी। लेकिन ये कठिन है, इसलिए लोग इसे जानते नहीं, कर नहीं पाते, इसका गुरु नहीं साधारण मिलता। क्योंकि जो इसे जानता है वो जनाना नहीं चाहता कि मैं संत हूँ कि गुरु हूँ कि बहुत, और जो जानता नहीं वो अपना जनाना चाहते हैं, जी। तो वो कहाँ से काम हो। बात ये, संत कभी नहीं जनाता कि मैं संत हूँ, या आत्मज्ञानी कभी नहीं कह सकता कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, जी। या ब्रह्मज्ञानी कह दे कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो बिल्कुल झूठ है। जी। अगर तीन में से एक बोल दें कि मैं संत हूँ या आत्मज्ञानी हूँ या मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो बिल्कुल झूठ। अगर वो है तो वो कह ही नहीं सकता। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी इसको यहीं रख देते हैं। महाराज जी ये चद्दर है और ये साफी है महाराज जी। बैठ जाओ। जय सिया राम। महाराज जी इस जंगल में नई कुटिया हम देख रहे हैं। इस दिव्य बट वृक्ष के नीचे। हाँ, ये पहले महाराज जी यहाँ पे हमको कोई कुटिया नहीं दिख रही थी, हम तो आते जाते रहते हैं। हाँ, ये थोड़े दिन से यहाँ विराजमान भय। जी कितना दिन हुआ महाराज जी? करीब वही दो महीना के लमसम ऊपर ही हो गए। अच्छा 2 महीने से हाँ, ऊपर। 2 से ऊपर हो गए। जी राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं मैं पूरे देश में घूम घूम करके जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का मैं खोज किया करता हूँ, उनसे सत्संग लिया करता हूँ और आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग चित्रकूट के जंगल में घूम रहे थे। आज हमको एक नई कुटिया चहल पहल दिखाई दी तो हम लोग घूम करके आए। देखे यहाँ पर एक बहुत ही दिव्य वट वृक्ष के नीचे महाराज जी यहाँ पर अपना घेर करके बनाए हुए हैं। ऊपर से कोई पॉलीथीन तक नहीं है। कैसे महाराज जी रहते हैं? ऐसे ही खुले में रहते हैं। खुले में रह रहे हैं। अगर महाराज जी मौसम खराब हुआ, बारिश हुई तो फिर? अब मौसम खराब हुआ तो क्या है, कोई जुगाड़ नहीं है। मतलब जी पन्नी पहले डाल गए थे कोई लोग, जी तो फिर अब वन विभाग का यहाँ नियम है तो वो अपना उतार ले गए। जी तब से खुले ही में रहता हूँ। जी फॉरेस्ट विभाग का हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कानून हाँ, ज़्यादा सख्त टाइट है रहता थोड़ा, है। ताशो अब जी कानून का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते, तो वो नहीं मना कर देते हैं ना डालने को, तो नहीं अभी डाल रहे। जी अब जैसे होगा तैसे देखा जाएगा। जी हाँ तो महाराज जी क्या दृढ़ संकल्प है कि हमको यहीं पे रहना ही है, हाँ, कि अगर मुसीबत आएगी तो फिर यहाँ से कहीं और? मुसीबत चाहे जल बरसे, जी और चाहे गर्मी तपे, और चाहे कुछ भी हो, जी अब भजन जो मान ले यही करना है। जी हाँ, ये दृढ़ ही समझिए आप। हटना नहीं है। नहीं,
चाहे वो डालने दें पन्नी अथवा न डालने दें, जी लेकिन भजन यहीं करूँगा। जी। हाँ, चाहे पत्थर गिरे चाहे पानी गिरे। महाराज जी क्यों आखिर क्यों क्यों संत लोग अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं? कष्ट इसलिए भजन कि तो कहीं भी बैठ के किया जा कहीं भी सकता कर है। सकते हैं। अब ये महादेव का प्रतीक है, जी ये वृक्ष सबसे बड़ी तो ये बात है। जी और दूसरी बात ये अमृत धारा का जल है, जी और सुरक्षित जंगल में ही ये संत तप कर पाते हैं, जी। साधना अपनी कर पाते हैं एकांत में। तो ये बहुत एकांत सुंदर जगह है, कसब की कुटियों से भी एकांत में है। हाँ, एकांत है महाराज। और किसी के वो अटवा में नहीं, सब वृक्ष मान लो जो खड़े हैं जैसे के तैसे खड़े हैं, थोड़ी सी हमको जगह खाली मिल गई, इतने में अपना गुजारा होता रहेगा। जी इसलिए अब यहीं हमें आनंद है, और यहाँ से अब ज़्यादा कहीं आनंद नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए यहीं पर मैं भजन करूँगा, यहीं साधना करूँगा। महाराज जी, ये जो जमीन है, जी जंगल में जमीन पर सोना, एक से एक विषैले जंतु हाँ, जीव आते हैं। भ्रमण करते हैं। हाँ, नाग देवता घूमते रहते हैं आते हैं। और एक से एक खतरनाक होते हैं। यहाँ जंगल का हाल तो हम जानते हैं, 2.5 साल 3 साल से हम इस जंगल को देख रहे हैं। ये बड़े बड़े बिच्छू इन पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं हाँ गर्मी में। हाँ हाँ, बड़े बड़े विषैले होते हैं, बड़े बड़े। अगर वो डंक मार दें तो यहाँ शायद जान रोज नहीं हमारे बचे। बिस्तर में आ जाते हैं, मैं तो रोज फेंकता था, 8-10 दिन से अब नहीं आ रहा, और सफाई थोड़ा कर दी। जी नहीं तब थोड़ी सी सफाई थी, तो हम रोज रात को चिमटा से पकड़ के वहाँ छोड़ने जाते थे, रोज पर डे। जी हाँ हाँ, लगातार 10-15 दिन। जी फिर हम गुरु जी से विनती की, हम के प्रभु का यही परेशानी दी, और तो फिर कम हो गए। जी। हाँ। तो वही चीज हम कह रहे हैं और महाराज जी। ऐसे सर्प जो कभी देखे नहीं। जी हाँ, अभी तो परसों के दिन इतना बिल्कुल पतला जैसे धागा जैसे, जी और उसका मुंह भर काला था, पतली सी नांगे। जी हम कि जाने दो, दर्शन हो गए, जाओ। बिमोरी तो यहीं बगल में है, जी और नाग देवता होंगे नहीं क्या, लेकिन अब महादेव की छाया में वो भी हैं, हम भी हैं। जी अब भगवान जो मान ले संत हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। जी नागों से, शेरों से और भूतों से, बैतालों से संतों को क्या डर है। जो भगवान के भरोसे हो गया जी। तो उसे फिर डरना क्या है। क्या महाराज जी, जैसे भूत प्रेत की बात की जाती है, जी, लोग भूत से डरते हैं, तो क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं? देखो भूत प्रेत होते हैं, जी लेकिन होते कैसे हैं, एक यूनी है उनकी। जी अगर कोई कहे कि नहीं होते हैं तो गलत है। जी भूत प्रेतों की योनि है। जी अब जैसे अपने कर्म के आधार से, जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, जी तो उसका जब तक शरीर पूरा होने का समय अवधि नहीं आएगी, या अगर उसको जन्म नहीं कहीं दिया गया, जी तो वो प्रेत आत्मा में, वो प्रेत बन के, भूत बन के, मतलब इधर उधर भटकेगा। जी मतलब दूसरा कोई वो घर ढूंढेगा। जैसे लोग कहते हैं कि हमें सता दिया, तो सताने का मतलब उसका कि जैसे उसका घर तो खाली हो गया, गिर गया। अगर किसी का घर गिर जाए तो आदमी किराए में ढूंढता है, या बनाता है, या कोई भी कोशिश करता है, दूसरे के घर में रहने की कोशिश करता है कि हमें थोड़े दिन बना रहने दो। जी अब भूत तो किससे विनती करे, वो तो जो देखता है तो उसी में घुसना चाहता है। जी तो वो जब घुसने की कोशिश करता है तो पीड़ा देता है, तो लोग झाड़ फूंक के पास भागते हैं। जी ठीक है, तो ऐसा होता है। तो भूत आत्मा, प्रेत आत्मा है। कई शंकर जी के पास भूते तो गढ़ थे, जी भूत बैताल चुड़ैल, क्या ये झूठ है? तो झूठ भी नहीं है, और सताते भी सबको नहीं है। जी जिसका संस्कार पीछे का पड़ा है, जी। भोग, उसी को सताएंगे। महाराज जी, आत्मज्ञान की बात की जाती है, जी, यह आत्मज्ञान है क्या? देखिए, आत्मज्ञान का मतलब है अपने स्वयं को जानना। जी आत्मज्ञान उसको कहते हैं जो स्वयं को जान जाए। जी स्वयं कौन है? आपके शरीर में आत्मा है, जी और तो कोई है नहीं। जी शरीर तो आपका 5 तत्व से बना है, जी और इसमें जो छठवां तत्व है जो बोल रहा है, जी इसे किसी ने देखा नहीं। जी ठीक है, और है और देखा नहीं, और सारी दुनिया हम देख रहे हैं, लेकिन अपने को हम देख ही नहीं रहे कि मैं कौन हूँ। जी
कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा नाम है, कहाँ मुझे जाना है। अब विचार करिए कि जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तो हम यहाँ से कैसे वापस होंगे अपने धाम के लिए जहाँ से हम आए। जी। तो वहाँ का एड्रेस हम सब भूल बैठे हैं, उस नाम को भी भूल गए हैं और अपने धाम को भी भूल गए। जहाँ मेरा जन्म होता मैं वहीं अपना धाम बताने लगता हूँ, और जो मेरा नाम रखा जाता वही मैं नाम बताने लगता हूँ कि ये मेरा नाम है। या पशु यौन में गए तो भी नाम पड़ गया, पशु पड़ गया। अब पशु में कई प्रजातियां होती, कोई हिरन है, कोई भैंस है, गाय है, तो वैसे ही नाम पड़ जाते हैं। तो ये तो यहाँ शरीर के नाम है, लेकिन आपका नाम क्या है वो आपको पता नहीं। जो लोग कहते हैं राम नाम, तो वो राम नाम नहीं, आपका नाम है। वही राम नाम है जिसे हम जानते नहीं, वो गुप्त है और सब जानते सब हैं लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। तो चौपाई में कहा गया कि राम ना सके राम गुण गाई। राम ने भी उस नाम की महिमा नहीं बताई, मतलब कोशिश बहुत करी, क्योंकि वो वाणी से बाहर है, लेखनी उसे लिख नहीं सकती। 52 अक्षर लेखनी राम नाम से होए, राम नाम अलेख है, लेखन लिखे ना कोई। मैं उस नाम की चर्चा करता हूँ। तो वो नाम कैसे मिले? बिना गुरु के मिलेगा नहीं। और जिसने नाम जान लिया वो अपना नाम जान करके अपना एड्रेस जान के सीधा वापस चला जाएगा। ठीक है, तो विचार करिए कि वो नाम कैसे मिले। हनुमान चालीसा आप पढ़ते होंगे जी। और बहुत लोग पढ़ते हैं जी। और उसमें लिखा कि हनुमत नाम हृदय में पकड़ो। जी। कहा गया राम रहो रसना में जकड़ो। तो राम वहाँ यहाँ भी कह दिया गया, जो रामायण में भी लिखा है कि राम से बड़ा राम का नाम है। ठीक है, तो वो नाम नहीं है जो लोग चिल्ला कर लेते हैं, वो गुप्त नाम है। हनुमत नाम हृदय में, हाथ रख के देखो नाम अखंड चालू है। अब पकड़ोगे कैसे उसे? जब वहां पहुंचो तो जो गुरु आपको अंदर पहुंचा दे, ये आत्म ज्ञान है। जब आप अंदर पहुंचेंगे और आप अपने अंदर का पूरा रहस्य जान जाएंगे तो पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ आप जान जाएंगे। तो विचार करिए, जब सब जान जाएंगे, जब अपने को जान जाएंगे तो गुरु को जान जाएंगे, गुरु को जान जाएंगे तो परमात्मा से जरूर मिल जाएंगे। इसमें कोई दो राह नहीं। ये मुक्ति का मार्ग है। बाकी सब घुमाव फेर से हैं, ये डायरेक्ट है। लेकिन ये कठिन है, इसलिए लोग इसे जानते नहीं, कर नहीं पाते। इसका गुरु नहीं साधारण मिलता, क्योंकि जो इसे जानता है वो जनाना नहीं चाहता कि मैं संत हूं, कि गुरु हूं, कि बहुत। और जो जानता नहीं वो अपना जनाना चाहते हैं, तो वो कहाँ से काम हो। बात ये, संत कभी नहीं जनाता कि मैं संत हूं, या आत्मज्ञानी कभी नहीं कह सकता कि मैं आत्मज्ञानी हूं, या ब्रह्मज्ञानी कह दे कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, तो बिल्कुल झूठ है। अगर तीन में से ये एक बोल दें कि मैं संत हूं, या आत्मज्ञानी हूं, या मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, तो बिल्कुल झूठ। अगर वो है तो वो कह ही नहीं सकता, अगर है नहीं तो वो 100 बार कहेगा। विचार कर लीजिए। ठीक है, तो आत्मज्ञान ही मेन मार्ग है परमात्मा से मिलने का। जब आपके भीतर आत्मा है, आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप है, जीव आत्मा। जब तक का ज्ञान है तो कहेंगे जीव आत्मा, और जब ज्ञान में हो जाए तो हंस आत्मा। कहते कि नहीं? तो आप हंस बन के आए हैं, और जब तक हंस बन नहीं जाएंगे तब तक यहां से जा नहीं सकते। तो महाराज जी, अपने आप को कैसे फिर जाना जाए? अब वैसे ही गुरु आपको मिले जो आपको वहां तक अपने आप को जनवा दे। तो क्या बिना गुरु के नहीं जाना जा सकता? बिना गुरु के आप कैसे जान सकते? कोई भी नहीं जान पाया। बिना गुरु के तो आप अपने पिता को पिताजी नहीं कह सकते थे, माता को माता नहीं कह सकते थे, भाई को भाई नहीं कह सकते थे, बहन को बहन नहीं कह सकते थे, कुछ भी नहीं कह सकते। वहाँ भी बताया गया, पहचान करवाया गया। हाँ हाँ, सही बात। इसलिए बिना गुरु के कोई नहीं पाया।
और गुरुए से वो बोध होगा, जो आत्म साक्षात्कार की बात हुई। जो आपके ही पास चाबी है, आपका ही ताला है, गुरु सिर्फ युक्ति से खोलकर आपको दर्शन करा देगा। जब आप अपने रूप को देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि प्रमाण देखा तभी तो विश्वास करोगे ना। अब सबसे बड़ा प्रश्न महाराज ये उठता है कि इस तरह के आत्मज्ञानी संत को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि हाँ, आज आडंबर पाखंड का भरमार है। सत्संग से आडंबर पाखंड करने वाले भरे पड़े हैं और आडंबरी बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वास्तविक गुरु हैं हाँ वो बोलना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं मुझे बताने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो जैसे हीरा किसी कोयले में एक किनारे पड़ा हुआ है हाँ हाँ वही समझ लीजिए। और अन्य चीज को हीरा के जैसा चमका करके दिखा दिया जाता है, जौहरी उसको बेच देता है, बिल्कुल। नकली माल को। तो देखो महाराज जी वही प्रश्न कि आखिर कैसे पहचाना आत्मज्ञानी जाए। संत का पहचान कैसे किया जाए, उन्हें देखिए, कैसे ढूंढा जाए। आत्मज्ञानी में वाचक ज्ञानी भी होंगे, जी ये भी बात न समझ लेना, जी है ना। आत्मज्ञान का मार्ग है और इसमें पढ़े लिखे भी हैं। जी तो वो को भजन न करें, सुमरन न करें, भक्ति न करें, ध्यान न करें, और वो इतने ग्रंथ पढ़ डालें कि उनको अखंड ज्ञान हो जाए, जी। तो वो ज्ञान से भी अपना काम बना लेंगे। वो अपना तो बना हाँ लेंगे महाराज जी, लेकिन तो दूसरे का नहीं हाँ, बना तो जो पाएंगे। किताबी ज्ञान होगा वो बहुत सीरियल में होगा, सीरियल में होगा, है ना। जो और जो अनुभवी ज्ञान होगा जी वो शुद्ध होगा, एकदम पेवर जैसे। महाराज जी बहुत लोग हमसे पूछते हैं, फोन करते जी हैं कि हमको कोई ज्ञानी महात्मा बताइए। ठीक। तो हम उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपको ज्ञानी चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल सत्य है। कि परमात्मा से जुड़ा हुआ जो उनको जो संत है वास्तविकता है वो चाहिए। वो चाहिए। ज्ञानी तो मोबाइल में कथा वाचक और क्या हाँ क्या बिल्कुल भरमार टेलीविजन में चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो वो खुद मंच पे बैठ के कहते हैं वो खुद नहीं करते हैं। सही बात। तो आप डिसाइड कर लीजिए, पहले आप ज्ञानी ढूंढ रहे हैं, हाँ किसी हाँ कथावाचक को ही गुरु बना करके बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माइक से अनाउंस कर दिया जाता है कि ये मंत्र है, जाप करो। हाँ जाप करो। तो क्या महाराज जी मंत्र देने का यही तरीका है? अगर मंत्र से मतलब काम बन जाता तो हम भी मंत्र जप लेते। जी मैंने तो कभी कोई मंत्र नहीं जपा। जी हाँ, अब ये आप विचार करिए कि इसमें कोई मंत्र जाप है नहीं, ये जी अजापा जाप है। जी जो आपकी श्वास चल रही, जी तो इसे आप तो नहीं चला रहे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। तो इसे कौन चला रहा? इसे आत्मा चला रही, जी, इसे तो वो परम तत्व चला परम रहा तत्व है चला रहा जिसने है, हमें जो यहाँ भेजा प्राण है। है वही चला रहा जी है ना। तो अब ये श्वास आपको चला रही, जी आप इसे नहीं चला रही, बिल्कुल। है ना। तो ये क्या कहती है? अब अगर शांत बैठ जाइए तो आप परखिए कि ये क्या कहती है, तो आप नहीं बता पाएंगे। जी क्यों? कि जब रहस्य को जानोगे तभी जान जी पाओगे। तो ये अखंड चालू है, जी बिना जपे जाप हो रहा। जैसे माला हाथ से घुमाई जाती, ये माला अखंड चालू है, जी ठीक है। ये श्वास सुमरिनी का भजन है, जी जो इसमें इसके अंदर इस पे इसका साथ करेगा वही अंदर जा पाएगा। तो वो गुरु चाहिए जो आपको अंदर पहुंचा दे। अंदर जब पहुंचेंगे, अपने स्वरूप से मिलेंगे, जी और तब आप जान जाएंगे कि हाँ बिल्कुल प्रमाण सही है और यही सत्य है। इसी को कहते आत्म साक्षात्कार। जब तक बोध ना हो जाए तब तक कोई गुरु नहीं, और जब बोध हो जाए तो वही गुरु है। बाकी तो गुरु संसार में एक है, सबका, चाहे कोई भी हो, जी। सबका गुरु एक है। हम तो महाराज जी जानते हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य के सभी प्रश्नों का जवाब बन जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो और काम बनता शिष्य है। को खुली छूट दे कि उसके अंदर जितना भी प्रश्न हो हाँ वो पूछ ले। लेकिन प्रभु हमने तो ऐसे ऐसे गुरु देखे हैं कि शिष्य अगर कुछ पूछ लेता है तो उसको नाराज हो डांट देते जाते, हैं, नाराज हो ए जाते। सारे तू बहुत प्रश्न करता है। सही कह रहे हैं आप। महाराज जी एक सवाल मेरे मन में रहता है, जी क्या किसी मंत्र के जाप से या किसी नाम जाप से जी आदमी को मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती हाँ है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। देखो सुनिए, मंत्र, जितने मंत्र हैं, मतलब जितने भी मंत्र हैं, जी
इनसे आपको पुण्य प्राप्त होगा। चाहे मृत्युंजय जाप करा लें, चाहे रुद्राभिषेक करा लें, चाहे यज्ञ करा लें, चाहे कथा करा लें, भागवत करा लें, हवन करा लें, कुछ भी कराएं तो उनसे सबसे आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है। और बीज क्या है? दो, पाप और पुण्य, दो ही तो हैं। ये संसार राम की रचना, दीना काया खेत, और पाप पुण्य दो बीज बनाए, जन्म मरण के हेत। चाहे पुण्य ज्यादा कर लो तो भी जन्म मरण होगा, पाप कर लो तो भी जन्म मरण होगा। पाप के दायरे में जो भी आपका फल बनेगा वो कष्टदायक होगा, और जो पुण्य के दायरे से आपका, पुण्य के संस्कार से जो बनेगा वो सुखदायी होगा। फिर उसका सुख भोगने आना पड़ेगा। सुख भोगने के लिए उसी कर्म के आधार से योनि में जाना पड़ेगा। अब जैसे विचार करिए कि एक कुत्ता डंडे खा रहा है, डंडे खा खा के चिल्लाता है, गली में भूखों मरता है, और एक कारों में बैठ के घूमता, वो पुण्य वाला है, और जो डंडे खा रहा वो पाप वाला है तो कुत्ता ही। एक घोड़ा तांगे में खींच रहा, 10-10 कुंटल वजन, बोरी मुंह में बंधी है, चारा खा रहा, फुर फुर चला जा रहा पुकपुकात, सारा दिन घसीटता है, और एक बढ़िया राशन पाता है, बढ़िया सेवा होती, नहलाया जाता, मालिश होती, वो भी तो घोड़ा ही है। तो इसी तरीके से, और ज्यादा पुण्य हो जाएगा तो स्वर्ग लोक जाएगा, ज्यादा पुण्य हो जाएगा तो वैकुंठ चला गया, और ज्यादा पुण्य हो जाएगा तो मोक्ष पाएगा, तो कृष्ण के धाम जाएगा, गौलोक। फिर मुक्ति कहाँ से होगी? मेन तो बात मुक्ति की है। नहीं महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि क्या मंत्र जाप या नाम जाप से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष हो जाता है? मोक्ष हो कहा जाएगा। जाता है कि मोक्ष हो जाएगा नाम जाप करते करते। मोक्ष और मुक्ति में तो अंतर है। विचार करिए कि जो बताया कि जितने मंत्र तंत्र जो भी इनसे पुण्य बनता है, पुण्य के कारण आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं जी। लेकिन मुक्ति और मोक्ष में अंतर है जी। ठीक है। मुक्ति उसे कहते हैं कि इन 3 लोक से पार हो जाए। इन 3 लोक, बाकी तो सब 3 लोक के भीतर है, गौलोक भी यही है, गलत तो नहीं कह रहे, सारे लोक यही हैं। लेकिन मुक्ति का लोक तो जहां से आप आए, कहां से आए? अगम धाम से, अगम लोक। तो अब विचार करिए कि 3 लोक में दुनियादारी, चौथे लोक गुरु दरबारी। गुरु कहाँ का उपदेश देता है? ऊपर के देश का। रहते हम यहाँ हैं, लेकिन गुरु ने उपदेश कहाँ का दिया? ऊपर के देश का, नीचे का नहीं दिया। और बाकी सब उपदेश नीचे के हैं। तो विचार करें कि जैसे आप यहाँ से आपका शरीर पूरा हुआ, और आपने जो आपका स्वयं का स्वयं ओरिजिनल नाम है, जो आपका नाम है, शरीर का नाम नहीं, तो वहां जाके वो रजिस्टर में वहां दर्ज है, रजिस्टर में हो, ऐसे हो। लेकिन वहां आपसे जब पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, तो आप तो यहाँ का रटे बैठे हैं, उस नाम को तो हम जान ही नहीं पाए, तो हम वहां से बताएंगे कहाँ से? और जब बता नहीं पाएंगे तो बताओ आगे जाने दिया जाए? नहीं जाने दिया जाएगा, है ना? तो फिर लौटा लिया जाएगा। अब जहाँ के योग्यता तुम्हारी होगी वहीं भेज दिया जाएगा। तो बिना नाम जाने नहीं जा सकता, और नाम जिसने जाना है ध्वजा उसी की गड़ी है, और बाकी सब टूट के गिर गई। जिसने जिन तो महाराज जी नाम जानने का मार्ग बताएं। आत्मज्ञान जी, अंदर का ज्ञान, भीतर का ज्ञान, सारा रहस्य जिसे आत्मज्ञान हो गया उसे सब पता चल गया, वही नाम जान पाएगा, वही जान पाएगा। क्योंकि नाम जपने का नाम नाम नहीं है, नाम सुनने का नाम है जी। आंख, आंख 2, आंख 3 है जी, 2 बाहर की देखने की, एक ही जी। इससे तो आपको दर्शन होगा जी, तब जान पाएंगे। और कान 4 हैं, 2 बाहरी हैं और 2 हिये के हैं। आप कभी कभी अंदर आवाज सुनते कि नहीं जी? जब सपना होता तो आप किसी की आवाज अंदर सुनते हैं? आप तो सोते होते हैं ना, आपको याद भी रहता कि फलाने ने क्या बात कही, है ना? तो वो हिये के कान से अंदर की धुन सुनी जाती,
जो अखंड चालू हनुमत नाम हृदय में पकड़ो, उसकी तरफ जाइए। महाराज जी, जो तीसरा नेत्र की आपने बात की है, जी तीसरा नेत्र तो खोलना इतना आसान है नहीं, इसे हाँ, कैसे खोला जाए? बिना युक्ति के नहीं खुल सकता, जी ये कोई मंत्र तंत्र से नहीं खुलता। जी। इसीलिए कह रहा हूँ कि बिना युक्ति के आप जो ऐनी कुल्फ जिसे बोलते हैं, जी हजारा कुल्फ जी वो लगा हुआ है, दरवाजा बंद है, आपकी 9 इंद्रियां खुली हैं, 9 बराबर काम कर रही, जी जिसका जो काम समय आता वो अपने समय पे अपना काम करती। हाथ भी आपके काम करते, आंख भी काम करती, नाक भी काम करती, कान भी काम करते, मुंह काम करता, जी गुदा काम करती, लिंग काम करती, सभी काम करते, पेशाब द्वारा मतलब मल द्वारा हर काम करती हैं, जी पैर भी काम करते हैं, लेकिन 10वां बंद है। और अब वो क्यों बंद है कि जो परमात्मा का अंश है वो आपके अंदर बैठा है, तो अब उसको देखने के लिए जब वो खुलेगा तभी आप देख पाएंगे, और नहीं तो देख नहीं सकते। तो वो बाहर को खुलता नहीं, लोग सोचते शंकर जी जैसे हमारे खुलता होगा, जी ऐसा सोचते जी होंगे। जी शंकर जी जैसा अगर खुलने लगे तो वो जानते हो शंकर जी का क्यों बाहर को खुलता है, वो सिर्फ प्रलय के लिए खुलता है। जी और अगर मनुष्य को दे देते बाहर को तो वो तो पड़ोसी का सुबेरन फूंक देते, जी खटिया ही तो उठत, सही बात है। है ना। तो भगवान ने बड़े सोच समझ के बनाया, आपका नेत्र सिर्फ भगवान के परमात्मा के दर्शन के लिए खुलता है, बिल्कुल बाकी किसी के लिए नहीं। आप दुनिया देख सकते हैं, जी सबका दुख दर्द देख सकते, इसलिए खुलता उस नेत्र से। इस नेत्र से आप कितना देख सकते हैं, जैसे टार्च मार के आप रात में देख लेते हैं जहां तक उसकी रेंज है, जी और इन आंखों की जहां तक रेंज है आप वहां तक देख सकते हैं, लेकिन उस आंख से आप पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। इसलिए वो ही आवश्यक है, जी और बिना खुले आप कुछ नहीं समझ पाएंगे जीवन का लक्ष्य, के जीवन में मैं क्यों आया था जी और क्या लेने आयो, क्या लेकर के गए, ये तो कोई पता ही न चला। जी पता तभी चलेगा जब नेत्र आपका तीसरा खुलेगा, और बिना गुरु के कोई खोल नहीं सकता। नहीं खोल सकते। बिल्कुल प्रभु जी। बोलो सियावल रामचंद्र रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। दोस्तों, एक बार सतबीर जी आप खड़ा होकर दिखलाइए, आप पुनः देख लीजिए महाराज जी इसी तरह से यहाँ पे जंगल में इस समय अपना वास कर रहे हैं। 2 महीने से अधिक समय हो गया इसी जगह पे रहते हुए। मजबूरी है कि यहाँ कुछ निर्माण करवाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है, और हम कोई झूठा पन्नी अन्नी दिलासा की कच्ची कुटिया बन सकती है। हम झूठा दिलासा भी नहीं हाँ हाँ दिला नहीं, सकते महाराज जी, क्योंकि हम जानते हैं फॉरेस्ट बिल्कुल विभाग। बिल्कुल नहीं, कानून मानना भी चाहिए, आपको भी मानना जी चाहिए, हमको भी मानना चाहिए। संत अगर उल्लंघन करे कानून का तो फिर वो भी गलत है ना। जी 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 तो उनका सम्मान संतों को भी करना चाहिए, जी। कानून का जो है। दोस्तों, महाराज जी यहाँ पॉलीथीन वगैरह डाले थे, हम्म, लेकिन आकर के फॉरेस्ट विभाग के लोग उसे हाँ उठा ले गए। फिर आगे जब जैसी राम जी की इच्छा हाँ होगी, उनके दया माया ठाकुर जी होगी की तो जैसी फिर कृपा डाल होगी। लेने देंगे। जी। लेकिन महाराज जी का दृढ़ संकल्प है कि हम यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। भजन इसी वट वृक्ष कि देवता नीचे ही के नीचे करूँगा, होगा। हाँ। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि ये जो वट वृक्ष है, यह शिव जी की जटाएं हैं, शिव रूप माना जाता है। और ऐसा भी संत महात्मा कहते हैं कि यह जो वृक्ष हैं, जो वट वृक्ष देखने में हमारे आपके वट वृक्ष दिखाई देते हैं, यह किसी युग के ऋषि मुनि हैं। ऋषि मुनि नहीं, अनादि शंकर जी ने स्वयं अपना रूप रखा था, अपना रूप रखा इसीलिए था। जटाएं हैं जो देवा संग्राम में, अनादिकाल से हाँ वट वृक्ष का जंगलों में देवी देवता वृक्ष के रूप में इसी रूप तप कर में रहे हैं। देवा संग्राम में भगवान ने समाप्त किया है ना युद्ध। जी हाँ वही रूप है ये। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। जय हो। जय हो प्रभु। सीताराम महाराज। जय खुश रहो भाई। महाराज जी, कल
जब आया था तो पता नहीं था कि आप फलाहार रहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक तो इस नाते आज आपके लिए फलाहार लेकर के आया। है, धन्यवाद। स्वीकार करें प्रभु। स्वीकार है और वहीं दाढ़े उखड़वा के आए। हाँ। आओ ठीक है जय वहीं उखड़वा के लाए। जय हो भैया, खुश रहो। आओ आओ अब जाने दीजिए महाराज जी, चले हम लोग। चलोगे तुरंत ही? हाँ, कुछ पानी अरे हो गए महाराज जी, दिन भर तो पानी दाना ले ही रहे हैं, बस यही पहुंचाने आए। ठीक है।